स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी ये रिवीजन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है, 12th फिजिक्स का ये टॉपिक है। अभी तो आपको जेई का, नीट का सब डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और अपने अब बच्चे थोड़ा सा मतलब 12th बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जो चैप्टर्स उनका हो रहा है तो कोरस्पोंडिंगली आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो सॉल्विंग चल रहा है, ठीक है। और मैं भी ये अभी रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल मतलब कि आप स्टार्ट कर लें, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बैक टॉपिक्स लेकर के रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ऑलरेडी आप लोग इसका आइडिया ले चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, राइट। और मैथमेटिकली वेक्टर ई डॉट ए और या फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और ई डॉट डी है। खास करके ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नॉन यूनिफॉर्म एरिया से पास करता है तो ये यूज करते हैं। और जो अपना इम्पॉर्टेंट जो थियरम है फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, गॉस लॉ जो है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये तो ऑलरेडी आप लोग चैप्टर्स में जो खास करके जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं अभी राइट नाउ, उनको तो ये सब याद कर रहे होंगे, रिकॉल कर रहे होंगे। तो एक्चुअली मैं बराबर बोलता हूँ कि अगर आप पीछे का चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो आपका जो रनिंग प्रोग्राम है ना, जो टेस्ट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको मतलब उसमें स्कोर करने में ईजी होगा। ओके, तो ये सब चीज़ है। अब इसमें देखो आप कुछ और भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलरली इसमें कुछ मैं थोड़ा सॉलिड एंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी देखो, मान लो कि अगर ये कोई शेल है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से आप ये जो फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट। अब मान लो कि ये आपका कोई यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। अब ये देखिए, ये आप फ्लक्स का देख रहे हैं ना, ऐसा ये इस एरिया से, अब ये रेडियस आर है, तो अपन ये अगर ये इस तरह का अगर आपका फ्लक्स का फ्लो है, ऐसा आपका फ्लो अगर हो रहा है, तो योर आंसर इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट इन दैट केस मान लीजिए कि ये आर है, ये भी डिस्टेंस, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई मैं डिस्टेंस एक्स ले रहा हूँ, तो इस केस में हमारा इस सर्कुलर एरिया से फ्लक्स कितना पास हो रहा है ये हमें जानना है। तो एक्चुअली ये जो है ना, अब इसमें आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये गॉस लॉ ओनली क्लोज के लिए होता है, सेल के लिए होता है। ये तो आपका डिस्क जैसा एरिया है, वो तो ओपन है। तो इसमें हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखते हैं, आपको मैं एक बार सॉलिड एंगल भी आप याद करो, क्लास 11th में भी आपने यूनिट एंड डायमेंशन में एंगल में आपको दो तरह का, कौन कौन? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, राइट। ये आप सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है? ये 2D होता है और ये आपका 3D होता है। जैसे ये कोई क्या बोलते हैं, ये आर्क है और ये पॉइंट है, और आपको ये एल क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये जो एंगल होगा आपको थीटा, अल्फा, बीटा, ये होगा प्लेन एंगल, ठीक है ना। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी कर्व, ठीक है ना, एनी कर्व, एनी आर्क एट एनी पॉइंट P इज कॉल्ड द प्लेन एंगल, राइट। और इसकी यूनिट जो होती है वो आपका रेडियन, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। अगर ये आप मीटर में लेते हो तो ये आपका रेडियन में होगा, या ये सेंटीमीटर में तो ये रेडियन में होगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रेडियन में, ओके। तो अब इसमें डिफरेंट है। 3D में क्या होता है? इस एल क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क है आपका, आर है रेडियस। 3D में आपका सॉलिड एंगल, जैसे सॉलिड एंगल मान लीजिए कि ये आपका कोई एरिया है, सर्कुलर डिस्क है, और ऐसा देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा, और फिर इस तरीके से ये 3D एंगल सबटेंड हो रहा है। ये जो पॉइंट पर है आपका, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मतलब ये क्या हुआ है? द एंगल सबटेंडेड बाय एनी एरिया, ठीक है ना। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी एरिया एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, राइट। सॉलिड एंगल, इसको आप क्या बोलोगे? सॉलिड एंगल बोलोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना, सॉलिड एंगल का। ये सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? ये मान लो आप एरिया, ठीक है, तो ये रेडियस आर, तो एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? स्टेडियन होता है ना, एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर स्टेडियन,
ठीक है, और इसको जनरली डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से। हाँ, ये ध्यान देना, ये मैंने जो फार्मूला लिखा है एकदम सिमेट्रिकल एरिया के लिए, मतलब ये आपको ये जो प्लेन एंगल है और ये लाइन जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस केस के लिए। अगर मैं इसका एरिया का ओरिएंटेशन चेंज करूंगा तो फार्मूला में चेंज आएगा, बट राइट नाउ मैं सिंपल सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, मतलब आपका जो एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल एरिया जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, दिस इज द सॉलिड एंगल। ओके, तो अब ये देखिए, अब इसमें जो है आपको इसका एक और कॉन्सेप्ट है। अब ये जो एरिया जो है, अब ऐसे प्लेन एंगल में और सॉलिड एंगल में रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल, राइट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब जैसे मान लो कि आपका ये कोई लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने एक एंगल अल्फा लिया, अब ये लाइन है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, और इस लाइन को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एरिया सबटेंड हो जाएगा और ये आपका जो एंगल फॉर्म करेगा, अब ये तो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल के हेल्प से हम लोग 3D सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकते हैं। अब ये जो है आपको, अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ इस तरीके से, तो आपको ये जो बनेगा ये सॉलिड एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो सॉलिड एंगल होता है, ये अल्फा जो हो गया आपका क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2π1 - cos अल्फा, ठीक है। तो ये आप रिजल्ट को माइंड में ले सकते हैं, दिस इज द सॉलिड एंगल। और ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फ्लो होता है, खास करके पॉइंट चार्ज का फ्लो होता है, आप जैसे ये प्लस क्यू है, अगर इतना में अगर इस तरह से, तो ये सॉलिड एंगल के फॉर्म में फ्लो होता है, राइट। तो आप देख लो ये फॉर्मूला रिजल्ट, इसको आप एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हो, 2π1 - cos अल्फा। ये जो है इसको रोटेटर बोल सकते हो, रोटेट किया गया है ऐसे, और वी हैव द फॉर्म द सॉलिड एंगल 2π1 - cos अल्फा। ऑलराइट, तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका जो ये आपका क्या यूज है सॉलिड एंगल का, ठीक है ना, वो देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसमें कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका सेल है, ठीक है, क्या है, ये सेल है। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये व्हाट इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई, सबटेंडेड, ये रेडियस आर मान लो आप, सबटेंडेड बाई सेल एट ओ, तो दिस विल बी एरिया बाई आर स्क्वायर, तो 4πr², ठीक है, सरफेस एरिया एंड बाई आर स्क्वायर, तो दिस इज द 4π स्ट्रेडियन, ठीक है, 4π स्ट्रेडियन, राइट। तो ये यहाँ पर ये भी एक एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं, मतलब ये हुआ। और अगर आप प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, तो अब आपको कोई पूछे अगर कि 4π स्ट्रेडियन, यहाँ से फाई का वैल्यू क्या होगा, 4π, तो ये होगा Q/ε0, क्या होगा, Q/ε0, राइट। तो ये भी आपका मतलब ये एक तरह से ये गॉस लॉ को मैं सॉलिड एंगल के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है, कि 4π स्ट्रेडियन में आपका जो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो आपका Q/ε न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका इसका। अब ऐसा मैं पूछूं कि आपको ये जैसे मान लो प्लस क्यू है, अब ये आपको एंगल, प्लेन एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लेन एंगल है, तो यहाँ से फाई का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो अभी आपके पास रिजल्ट आ गया है, ये आपका सॉलिड एंगल है और इधर आपका फाई है, 4π लेते हो तो हाउ मच दिस, Q/ε0, अगर पूरा सेल होता तो, लेकिन ये तो आपका डिस्क है, 1 पर क्या होगा बोलो, Q/ε0 × 1, ठीक है। और इसका जो सॉलिड एंगल होगा ऑलरेडी 2π1 - cos अल्फा, राइट। तो 2π1 - cos अल्फा से अगर होगा तो Q/ε0 1/4π 2π1 - cos अल्फा, तो देखो आपका इसका जो फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल टू Q/2 ε0 1 - cos अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रिजल्ट, ठीक है ना,
राइट। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को, है ना, कि ये जो अपना q/2 एप्सिलॉन 1/4 पाई 2 पाई, तो ये देखिए आपको अल्फा क्या है, प्लेन एंगल है, अल्फा प्लेन एंगल है। तो ये जो फ्लक्स का कैलकुलेशंस में हमें एंगल इन्वॉल्वमेंट पर थोड़ा मैं क्या बोलता फोकस पॉइंट कर रहा हूँ कि अगर कोई एंगल इन्वॉल्व हो रहा है तो उस एंगल इन्वॉल्वमेंट का क्या यूज है। तो ये फ्लक्स इज इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन, राइट। अब जैसे मान लो अगर ये ऐसा एक क्वेश्चंस मैं दे दूं कि ये सिलेंडर है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस r है, ये भी r है, तो ये सब जो फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है ना, ये जो फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, ये 1 ये 2 और ये इधर से भी फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो 3 एरिया अपने को दिख रहा है, तो अपन φ1 φ2 और φ3। तो ये तो देखो अगर ये वाला आप देख रहे हो ये पोर्शन पे, तो देख लो भाई यहाँ पर चार्ज है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये अपन कितना है r है, ये भी r है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू r बाई मतलब सॉरी cos अल्फ़ा, तो ये √2r हो जाएगा। तो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू r बाई √2r, तो ये cos अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, ठीक है, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू। तो आप देखो इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो ये फ्लक्स निकालना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये आपको फ्लक्स हो जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फ़ा, राइट। तो या q चार्ज है, तो q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 या q/2 एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 1/√2, ठीक है। तो चलो, तो φ1 कितना हो गया अपना, बोलो, q/2 एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 1/r। φ2 क्या हो गया, q/2 एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस √2, सॉरी यार, √2, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि जो सिमेट्री है जितना फ्लक्स 1 से पास करेगा उतना ही फ्लक्स 2 से पास करेगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि φ3 कैसे निकालोगे, ये थोड़ा इसमें आपका माइंड चलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें φ3 निकालने के लिए क्या करोगे आप कि φ1 प्लस φ2, ये तो क्लोज सरफेस है, सिलेंडर है, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट। तो अपन φ3 इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट माइनस φ1 प्लस φ2, ठीक है, तो q/एप्सिलॉन नॉट माइनस, और ये φ1 प्लस φ2 दोनों तो सेम है, तो इसका ये डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स q/2 टाइम्स जितना ये आया इसका 2 टाइम्स √2 माइनस 1/√2, तो ये 2 कैंसल, q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √2 माइनस 1/√2, ठीक है, तो q/एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस √2 प्लस 1/√2, तो ये कैंसल हुआ, तो योर आंसर इज q/एप्सिलॉन नॉट √2, ओके। तो ये देखिए आपने थोड़ा सा मतलब ये ऐसा डिस्कशन किया, तो थोड़ा सा तो ज़रूर आपका मतलब एनालिसिस मिल रहा है इसमें, है ना। अब इसको नीट वगैरह में कैसे इसको क्वेश्चंस को, जैसे ये तो थोड़ा जेई लेवल का, और मैं इसमें एडवांस लेवल का भी, आईआईटी एडवांस लेवल का भी, मतलब ऑल लेवल का आपका बोर्ड का भी कवरेज हो रहा है, ठीक है ना, रिकॉल हो रहा है आपका। जैसे ये मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, अब ये फ्लक्स देख रहे हो, चलो आपको ऐसा दे दिया कि ये फाई है, ये फाई है, और आपको ये फ्लक्स थ्रू द क्या बोलेंगे इसको, कर्व्ड सरफेस, मतलब ये तो डिस्क हो गया ना, ये इसका ये वॉल जो होता है सिलेंड्रिकल वॉल, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस से निकालना है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि आपको φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 टोटल q/एप्सिलॉन, क्लोज सरफेस है, तो ये फाई और फाई ये दोनों मिलकर 2φ प्लस φ3 इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हो गया आपको, है ना, और उसके बाद φ3 इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 2φ, राइट, ठीक है। अभी मैं आपको इस तरीके से ये डिस्कस कर दिया आपका,
और आगे जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो क्लिप में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जैसे ये लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट होगा खास करके जेई मेन और एडवांस के लिए, कि ये जैसे कोई इन्फिनाइट लेंथ का लाइन, ये इन्फिनाइट लेंथ का कोई लाइन चार्ज है, इसका लैम्डा है, यहाँ पर मैं एक कोई इमेजिन कर रहा हूँ सर्कुलर एरिया, तो ये देखिए यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा है ना, ऐसा ये देखिए थोड़ा आपको फ्लक्स, ये ऐसा जो फ्लक्स पास कर रहा है यहाँ से ऐसा, इसकी वैल्यू हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।